24 घंटे का टाइम दिया, बोला 3.5 लाख रुपए लेके आओ। 20,000 तक पहुंचता है, सिर्फ इनाम ही इनाम। वॉल्वो भी चलाया, स्कैनिया भी चलाया, प्राइमे भी चलाया। अपने अंदर जुनून रखना बहुत जरूरी है, कोई भी काम करो। जी। भ्रष्टाचार अगर अभी तो हमको लगता है इस टाइम नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर होगा तो भाई उसके लिए हम सक्षम हैं। ये बोलो सुबह केसरी के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम भर्ती बहुत देखे थे, पुलिस का, आरपीएफ का, बीएसएफ का। इसमें क्या सैलरी वगैरह मिलती है आपको? 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए जाएगा। हम जितना बड़ा गाड़ी चलाएंगे उतना हमको अच्छा पैसा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये आपकी बड़ी पुरानी डिमांड थी आइशर का 8055 का वीडियो बनाना। भाई ये देखिए प्रो 8055 है। मैं इसके बारे में एक खास चीज़ आपको बता दूं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे अभी आइशर का पुलर ट्रक है, ये 55 टन का घोड़ा है, लेकिन ये 150-200 टन जो है आराम से ये कैरी कर लेता है। जो एक वो डाउट लगता है ना कि भाई वोल्वो और आइशर की पार्टनरशिप में, मतलब एक जॉइंट वेंचर में काम करते हैं वीई कॉमर्शियल, तो लोगों को लगता है कि प्रॉपर जो है इसमें वोल्वो का ही इंजन है। हालांकि वॉल्वो का ही एक हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वॉल्वो का इंजन, ये आइशर का खुद का ही इंजन है। VE-TX8 इंजन इसमें आता है, 7.7 लीटर का है। एक्चुअल में देखा जाए तो 7698 सीसी होता है वो। तो वो इंजन तो आइशर का है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो है वॉल्वो की, इलेक्ट्रॉनिक जो है वॉल्वो के यूज़ किए गए हैं। कह सकते हैं इंजन आइशर का और जो DNA है वो वॉल्वो का है। इस तरीके से ये इंजन डिज़ाइन है। और 7.7 लीटर का इंजन आता है, 350 HP, 350 HP की पावर, 1350, 1350 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क होता है। ये 10 चक्का का देख सकते हैं आप, पूरा जो है घोड़ा टाइप, मतलब पुलर ट्रक बोलेंगे अपन इसको। ये इसमें काउंटर वेट भरा हुआ है, पीछे जो है ये वजन कैरी कर रहा है, जो कि अच्छे खासे व्हील्स लगे हुए हैं। पहले भी मैं आपको काफ़ी दिखा चुका हूँ। यही जो काउंटर वेट इस पर आप दिखा हुआ देख रहे हैं, अपर इंडियन कैरियर्स, ये कंपनी का नाम है। और ये पूरा काउंटर वेट इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से भाई ने थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ रख के रखा है। और यहाँ से ये ऑपरेट होता है एक एक्सल वाला पार्ट, ये पूरा एक एक्सल 10-12 लाख का, समझ रहे हो आप। एक बार ये और दिखा देता हूँ, वरना बोलेंगे पीछे से तो दिखाया नहीं भाई, माल क्या जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से लकड़ी से पूरा पैक है, वो ग्राउंड से एकदम कम उठा हुआ है। इस तरीके से अभी काम भी चल रहा है थोड़ा सा उसमें, और पीछे से ये ऑपरेट भी होता है। भाई लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये ऑपरेटिंग क्यों है, इसको भी अलग से मोड़ना पड़ता है। जब ऐसे कुछ मोड़ आते हैं तो यहाँ से मुड़ता है ये, इसके जो लीवर्स वगैरह रहते हैं इस तरीके से। ये 2 प्रेशर टैंक लगे हुए हैं, ये एडब्लू टैंक, ये बड़ी सारी बैटरी देख सकते हैं। यहीं पे इसका स्पेयर व्हील, बड़ा सारा फिल्टर आप क्लियरली देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये बड़ा रहता है, ईजी रहता है चढ़ने में। मैं एक बार आपको अंदर से चढ़ के दिखाता हूँ। गेट भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये देखिए ईजी टू एक्सेस है, जिसमें यहाँ से खाली एक हाथ से ग्रैब करके बहुत ईजिली चढ़ सकता हूँ इसमें मैं। ये देखिए सिंगल सीट यहाँ पर है, पीछे एक सोने के लिए सीट है, और वहाँ पे राकेश भाई बैठे हैं जो इसको चलाते हैं। और एसी वाला है राकेश भाई, ये एसी वाला मॉडल है। इसको बंद करता हूँ तो काफ़ी थ्रेड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज, मतलब पुलर बना है तो इस हिसाब से क्वालिटी भी है, जैसे डैशबोर्ड वगैरह की क्वालिटी। और देखिए कितने सारे स्विचेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और टोटल 10 गियर आते होंगे इसमें, रिवर्स और लो गियर मिला के। यहीं पे इसका जो है हैंड ब्रेक है, वो यहाँ छोटा मोटा कुछ कंसोल दे रखा है, मतलब कुछ सामान वगैरह रखना चाहें, बोतल होल्डर वगैरह जो है उस तरीके से दे के रखा है। वो आइशर वाला इस तरीके का स्टीयरिंग है। ऊपर यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज है। और इस तरीके की लाइट्स हैं जो ऐसे स्विच वाली लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्पीकर यहाँ दे के रखा है, और यहाँ पर्दा अपन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन पर्दा दिया नहीं है राकेश भाई। सबसे पहले मैं आपको राकेश जी से मिलवा देता हूँ। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और राकेश भाई का टेक्निकल नॉलेज बड़ा अच्छा है। मैं ऑफ कैमरा उनसे बात कर रहा था तो आधे से ज़्यादा नॉलेज तो उन्होंने ही मुझे दे दिया है। राकेश भाई ये सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ये सिंगल अपना ये लॉक होता है टायर का जी। ये 4x4 का है जी। ये इंजन हीट होने के लिए है जी। ये उसका सस्पेंसर का है। ये अपना बैक लाइट हो गया जी। ये इको है। हम लोग का भाषा में उसको बोलते हैं हैंग हो गया। अच्छा, हाँ, गाड़ी हैंग हो गया। हाँ। और उसको टेक्निकल भाई इलेक्ट्रिक में मालूम है क्या बोलते हैं। जी जी जी। हम लोग में हैंग हो तो गया। हैंग होता है तो आप इको प्लस लगा देते हैं। हाँ, तो उस टाइम में ना उसको समझ लीजिए जैसे अपना मोबाइल को ये करते हैं, वायरस निकालने के टाइम में क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको एंटीवायरस से क्लीन करते हैं। एंटीवायरस से क्लीन करते हैं, तो ये उसके लिए है। ये उसके लिए है। और ये पावर और इको दे रखा है साइड में। हाँ, ये एक बार इसको करेंगे, दबाएंगे, हाँ, तो एक्सीलेटर अपने आप ये हो जाएगा, एक्सीलरेट लेने लगेगी गाड़ी, अपने आप लेने लगेगी। हाँ। फिर जब फाइनल हो जाएगा फिर इको में इसमें कर देंगे, इको में कर देंगे, फिर वो फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा खड़ी करके गाड़ी स्टार्ट करके। हाँ। और ये पावर की जब जरूरत पड़ती होगी तब आप पावर दबाते होगे। हाँ। और इसके साइड में ये ABS दे रखा है। ABS ये अपना टायर का ब्रेक का है।
से जब चाबी कार देंगे ना, जी। वो अपने आप ब्रेक सिस्टम पकड़ लेता है। अच्छा राकेश भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि इसका एवरेज क्या रहता होगा इन ट्रकों का? एवरेज में माल के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली तो 55 टन का घोड़ा है, लेकिन क्षमता क्या रहती है इसकी अगर ये पुलर ट्रक में काम कर रहा है तो? प्लेन रोड में अगर आप चल रहे हैं तो इसमें 200 टन डाल के आराम से जा सकते हैं। आराम से ले जाएगी हाँ, 200 टन? 200 टन। और जैसे कि पीछे इसमें काउंटर वेट भरा है, वो कितना होता है लगभग? ये 35 टन के लगभग है इसमें। 35 टन के लगभग। उसको 35 टन ही क्यों रखा जाता है राकेश जी? ज्यादा कॉन्ट्रोवेट रख देंगे हाँ, तो माइलेज कम आएगा, और कम? और अगर कम रखेंगे तो हम लोड लेकर जब चलेंगे तो हमारा टायर स्लिप मारता है। अच्छा, इसलिए एग्जैक्ट 35 टन तक। जैसे ये है ना, अभी इसका ग्रोथ अगर 55 टन है ना, 55 टन से अगर ऊपर रख देंगे तो बॉर्डर में आरटीओ फाइन भी कर देगा, ओवरलोड। अच्छा, हाँ, ओवरलोड बोल के। तो इसका भी फाइन हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो बहुत हाई लेवल का ट्रक होता है, इसमें क्या फाइन वाइन? फाइन तो होता ही है ना। अब ये इस कंडीशन में जैसे 35 टन इसमें वो भरा है काउंटर वेट, 150-200 टन ये खींचने की क्षमता रखता है, तो उस कंडीशन में क्या एवरेज देता होगा ये? एक के नीचे आता है, माइनस पॉइंट में 0.7, 0.8। 1 किलोमीटर में 1 लीटर खा जाता होगा इस हिसाब से? 700 मीटर में 1 लीटर। 700 मीटर में 1 लीटर खा जाता है। आप एक्चुअल में इस फील्ड में कब से हैं राकेश भाई? गाड़ी लाइन में हम 2007 से हैं। 2007 से एंट्री हुआ था आपका। आपकी एज क्या होगी अभी? अभी हमारा 39। 39। तो जब जैसे गाड़ी लाइन में नहीं आना हुआ था तो उसके पहले कुछ करते थे आप? नहीं, पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट आपका कैसे मन किया कि मतलब ट्रक लाइन में जाना है, कोई और लाइन में नहीं जाना है? हम भर्ती बहुत देखे थे, पुलिस का, आरपीएफ का, बीएसएफ का, बहुत किया हूँ। कहीं पास नहीं हुआ बोल के तब जाके ट्रक लाइन में आया। कहीं मेडिकल में छाड़ दिया, कहीं दौड़ में छाड़ दिया। अरे, आपका प्रॉपर मन था मतलब जाने का वहाँ पे? आर्मी हमारा फेवरेट है। आर्मी में जाने का मन था? हम नहीं जा पाए, इसके लिए हमारा 3 लड़के, हम तीनों लड़कों को अभी से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। सैल्यूट है आपको, क्या बात है। मतलब तीनों लड़कों को तो भेज के ही रहेंगे आप हैं? तीनों को भेज के। आप सपना पूरा ना कर पाए तो कम से कम वो करें। आर्मी में जाना नहीं हो पाया आपका, तो इस तरफ कैसे मतलब? असल ये है ना, हम लोग की भाषा में कहावत है, ड्राइवरी खून में होती है। हमारे पिताजी भी ड्राइवर थे, वो ट्रैक्टर चलाते थे जी। हमारा ट्रैक्टर पहला लिया था सन 86 में जी। तो ट्रैक्टर का हमको भी लत लग गया। हम तो आप शुरू से जो हैवी ड्यूटी ट्रक से चलाते हैं बड़े बड़े? 10 13 12 ट्रक आज तक मैं हाथ नहीं दिया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? शुरुआती में टेलर से किया था, 14 चक्का से जी। 1 महीना 7 दिन का हमारा कंडक्टर है। 1 महीना 7 दिन मात्र? इतना कंडक्टर में आप सीख गए? शार्प माइंड थे आप। बहुत जल्दी सीख गए मतलब। टेलर गाड़ी चलाए थे, उसके बाद लोबेट चलाए, उसके बाद ये चला। ये तो ये पुलर ट्रक में आप सिर्फ आइशर ही चलाए हैं या और भी चलाए आप? नहीं, वोल्वो, स्कानिया, अरे और अपना ये प्राइमा। वॉल्वो भी चलाया, स्कैनिया भी चलाया, प्राइमा भी चलाया। इंडिया में जो भी हेवी ड्यूटी के ट्रक्स चलते हैं वो सारे चला चुके हैं आप? सारे चला चुके। आपको बेहतर कौन सा लगा परफॉर्मेंस में? बेहतर में सबसे बढ़िया वोल्वो है। वॉल्वो है? स्कैनिया से भी बेटर है वो? स्कैनिया से भी बेटर। अच्छा, लोग कहते हैं स्कैनिया में ज़्यादा पावर है। पावर है लेकिन उसको मेंटेनेंस ज़्यादा है। अच्छा, मतलब इतने सारे ट्रक्स में आपको वॉल्वो सबसे बेटर लगा? सबसे बेटर वोल्वो। तो वॉल्वो और स्कैनिया जब आप चला रहे थे तो ये आइशर की तरफ क्यों आ गया? वो तो और अच्छे अपग्रेडेड ट्रक हैं वो। कंपनी भेज दिया। मतलब ये एक ही कंपनी में होंगे ये सब ट्रक्स? अभी अपने यहाँ सबसे हैवी में है वोल्वो का 520। अभी हम थे शिमला में, वहाँ चला रहे थे 520। जैसे लोग का साइड का कुछ मिस्टेक हुआ जी, ये गाड़ी यहीं पे BHL जी BHEL यहीं पे लोड होके खड़ी थी, तो ड्राइवर नहीं था तो सेठ बोला यहाँ आप भेज। फर्स्ट टाइम ही आए क्या इसमें? अरे मतलब आप तो बड़े ट्रक ही चला रहे थे, फर्स्ट टाइम आप इसमें आए। तो इसके लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जब आप ट्रेलर से इधर शिफ्ट हुए थे, या फिर किसी के थ्रू आए थे, या कोई फॉर्म भरा था, कुछ ऐसा? अच्छा, कुछ नहीं। टेलर जब चला रहे थे ना जी, तो बाद में हम लोबेट चलाएं। लोबेट चलाने के बाद जैसे हम लोबेट लोड करने गए हैं जी, वहीं पे पुलर भी लोड होने गया है जी। अच्छा, एक चीज़ यह है, शुरू से हमारा एक चीज़ ये था जी, कि हम जितना बड़ा गाड़ी चलाएंगे उतना हमको अच्छा पैसा आएगा। जब हम टेलर में थे तो महीने का 25-30 हज़ार 35 हज़ार। फिर हमारे साथ में बगल से लोबेट गाड़ी जा रही है तो हम सोचे यार ये बड़ा गाड़ी हमसे बड़ा है, इसमें और पैसा होगा। फिर हम लोबेट में गए जी। जब लोबेट चलाए तो लोबेट के साथ साथ में ये भी गाड़ी चल रही थी जी। फिर हमारे दिमाग में आया यार ये हमसे बड़ी गाड़ी, मतलब इसमें और पैसा है। बहुत बेहतरीन। इसमें एक है राधिका मिश्रा हैं, हमको मान को चलो कि 1 हफ्ता
उनके साथ में थे। एक हफ्ते में ये बोले जाओ अब तुम ड्राइवर हो गए। एक हफ्ते में ही? मतलब आप बहुत जल्दी जो है पकड़ लेते हैं चीज़ों को। मतलब ये मान के चलिए 10 एक साल तो आपको हो गए होंगे ये बड़े बड़े ट्रक चलाते हुए। हाँ, ये हो गया 10 साल। लेकिन राकेश जी, इसमें एक चीज़ है कि इसको बड़ा लंबा लंबा चलाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा माल लोड हो जाता है, 6-6 महीने पॉइंट पे ही नहीं पहुंच पाते हम लोग, अनलोडिंग पॉइंट पे ही। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के होते होंगे, मतलब ये जो ट्रक्स हैं, एक दो ट्रक वाले ओनर तो होते नहीं होंगे इसमें। एक दो ओनर के बस में भी नहीं है। आप हमें प्राइस डिफरेंस बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा, जैसे वॉल्वो और अगर ये लेते हैं प्राइमा लेते हैं तो उसमें कितने कितने प्राइस डिफरेंस हो जाते हैं? प्राइस में अभी वॉल्वो लेने गए तो कम से कम तो 1.5 करोड़ रुपए जाता है। आराम से पूरा कंप्लीट। प्राइमा लिए हैं, उसमें भी 65-70 लाख रुपए जाता है। 70 लाख रुपए आराम से जाएगा। सबसे कम प्राइस का ये है ये आइशर। 70 से भी कम का है? माल ढोने का जो क्षमता है हाँ। वो भी प्राइमा के बराबर है इसका, और प्राइमा से और वॉल्वो से थोड़ा माइलेज भी इसका अच्छा है। ये कितना का आता होगा लगभग नया? 55-60-65 तक जाएगा। 55-60 का तो लेकिन राकेश भाई ट्रक ही जाएगा। हाँ। फिर इसका जो पीछे का तामझाम वो सब अलग आता होगा ना? वो तो अलग। जैसे काउंटर वेट के साथ 55-60 का पड़ेगा ये। पीछे का जो एक्सल है नया लेने गए तो BMT का हमको लगता है कम से कम 12 लाख रुपए एक एक्सल का है। एक एक्सल मतलब इसमें अगर 10 एक्सल भी लगे होंगे तो ये 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए जाएगा। जाएगा। तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ट्रक ऐसे पहुंच जाएगा ये। इसमें बड़े छोटे छोटे टायर्स होते हैं पीछे जो माल कैरी करता है बेड उस पे। जैसे बड़ा टायर है तो हाइट माल नहीं ले जा सकते। अभी हमारा जो माल लोड है इसमें पीछे हाइट है 19.5 फुट जी। जमीन से 19.5 फुट है हाइट। छोटा टायर है तो 19.5 हो रहा है। अगर यही बड़ा टायर होता है 11-20 या 12-20 का, फिर ये 20 प्लस हो जाता है, 21 तक। जी बिल्कुल। ये कैबिन में आप अकेले रहते होंगे, बाकी लोग के अरेंजमेंट्स पीछे होंगे? पीछे ऊपर। तो एक पूरे ट्रक को ऑपरेट करने में कितने लोग लगते हैं? 3 लोग। 3 लोग? 3 में हो जाता है ये? जो गाड़ी का सिस्टम है, हाँ। तो इसमें एक ऑपरेटर, एक हेल्पर और एक ड्राइवर। माल ओवर साइज लोड है जी, उसके लिए लेबर अलग से अरेंज करना पड़ता है। लोग का 700-800 रुपए, 1000 रुपए पर डे का दिहाड़ी रहता है। पर डे का देना पड़ता है। हाँ, रोड बनाने का काम हो गया या फिर ये वायर उठाने का काम हो गया, जी। इसके लिए अलग से आदमी लोग को हायर करना। और जब ये माल लेके आप निकलते हैं तो इसकी परमिशन पहले ही सब जगह की होती है? सब जगह। तो आज की डेट में राकेश जी, मतलब इसमें क्या सैलरी वगैरह मिलती है आपको? हमको 50,000 मिला। 50 सैलरी पड़ जाती है। और खाना पीना और बाकी जो रास्ते का खर्चा वगैरह है? 5,000 रुपये राशन का दे रहा है। होता होगा, सबका हो जाता है? सबका नहीं, मेरा। अच्छा। मेरा 5,000 है, ऑपरेटर का 3,000 है, हेल्पर का 2,000 है। टोटल 10,000 है पूरे स्टाफ का राशन का खर्चा। राशन। और बाकी जो ऑपरेटर रहते हैं, जैसे जो पीछे उसको ऑपरेट करते हैं, वो क्या सैलरी वगैरह देते हैं? उसको 30,000। उनको 30,000 रहता है। हेल्पर का 15,000 सैलरी। अच्छा, अब जैसे कुछ भी मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं तो कुछ भी जैसे फेलर आ गया, गाड़ी में कोई परेशानी आ गई, कोई खराबी आ गई, तो उस दौरान आपको हेल्प मिलती है? हाँ, मिलती है। फैसिलिटी फुल रहती है मतलब? फैसिलिटी फुल। वो सब परमिशन है। जैसे हमारा डीजल एक्स्ट्रा खा गए तो हमारा शेड भी नहीं बोलता एसी क्यों चलाया, ये क्यों किया। अच्छा। हाँ, अभी गर्मी ज़्यादा आएगी तो हम लोग ऐसे दोपहर में सो रहे हैं जी। तो भी गाड़ी स्टार्ट करके एसी चालू करके सो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका मेन यही एक बिजनेस कह सकता हूँ मैं, तो बिजनेस है? मेन यही है। इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, बाकी है थोड़ा बहुत खेती है घर में। इसमें मैंने सुना इनाम वगैरह भी कुछ मिलता है, ट्रिप वगैरह का कुछ रहता है ऐसा? कैसे क्या फंडा रहता है इसमें? इसमें एक्सल के ऊपर इनाम रहता है। जैसे हम जितना एक्सल ज्वाइन किए हैं पीछे, हाँ। तो नॉर्मल माल है तो हर एक्सल में 1,500 रुपये है। मतलब 10 एक्सल है तो 15,000 रुपये? 15,000। ओवर साइज है तो 2,225 रुपये पर एक्सल। अच्छा, वो 20,000 तक पहुँचता है? सिर्फ इनाम ही इनाम? इनाम। तो लेकिन वो इनाम भी तब मिलता होगा जब आपकी ट्रिप कंप्लीट होती होगी? कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी ट्रिप कंप्लीट होने में 2 महीने लग गए तो 2 महीने के बाद मिलेगा वो? हाँ। क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन 15 दिन में, मतलब ऐसा होता है इसमें कि 10-15 दिन में भी आप ट्रिप कंप्लीट कर देते हैं? अभी ये जो लोड किए हैं हमको जाना है सिरवल पूना, तो अगर हम ठीक से गाड़ी चलाएंगे तो हम 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। जैसे अगर पूना से दूसरी साइड का लोड हो गया, जैसे साउथ लाइन का हो गया या फिर इधर का हो गया, फिर घर जाने को नहीं मिलेगा। अगर पूना से या फिर खाली गाड़ी बम्बई बुला के यूपी बिहार साइड का लोड करवा दिया, हाँ, तो घर जाने को वहाँ से होते हुए जाएंगे आप तो घर हो जाएंगे। वरना मतलब यही कि परमानेंट चलता ही रहता है कहीं ना कहीं का लोड, क्योंकि आप इतने टाइम में लोड लेके पहुंच रहे हैं तो दूसरा लोड आपका इंतजार करता ही रहता होगा। बहुत साल दे दिया आपने, तो कैसा लगता है आपको इस लाइन में? इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबका अलग अलग फंडा है, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। और जब से इस लाइन में आए हैं ना जी, तो दूसरा काम भी हमको अच्छा नहीं लगता। सही बता रहे हैं। हाँ। आप मतलब खुश हैं इस हम काम इससे बहुत खुश हैं।
और सही बात है, वो होना भी चाहिए। जो काम इंसान करता है ना, उससे उसको संतुष्ट होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हाँ, ड्राइवरी लाइन में ही देख रहे हैं, बहुत लोग हैं दिन भर गाड़ी चलाएंगे, शाम को थक गए हैं, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, खाली पीली ड्राइवर लोग को बदनाम करते हैं। जी। हमारा सिर्फ यही नशा है, ये देखो बेम्बू का, बस एक ही नशा है हमारा, जी, और कोई नशा नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ये बोलो सुबह केसरी के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब ये चीज़ें गलत थी, जो आंजा गांजा और ये दारू, मतलब ये चीज़ें बहका देती है। बहका देते, वो सब नशा करके गलत मलत काम करेंगे, एक आदमी की वजह से सब ड्राइवर बदनाम होते हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती, वही वाली बात आ जाती वही है। वाली बात आ जाती हाँ, सही बोल रहे हैं आप। आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या लगी, जब आपने बोला ना कि यार मैं ऐसा सोचता था कि जितनी बड़ी गाड़ी चलाऊंगा उतना अच्छा अचीव करूंगा, और वो आपने किया भी है। है। देखिए, अपने अंदर जुनून रखना बहुत जरूरी है, कोई भी काम करो, जी। काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपके शरीर में जो जुनून है, आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं ना, उसमें आप खुश हो, छोटा काम करिएगा उसमें भी खुश रहिएगा, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बहुत टाइम पे। इम्पोर्टेंट। इंसान वही तो नहीं रहता है। लेकिन हम अपनी लाइफ में हम बहुत संतुष्ट हैं, आप बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट। हमारे लड़के लोग को ना बोलना ही नहीं पड़ा हमको। अच्छा, हम उनको नहीं बोले हैं कि तुमको आर्मी में जाना है, आपने नहीं बोला उनको? नहीं, खुद से? खुद से बोल रहे हैं कि हम आर्मी में जाएंगे। तो उनके डीएनए में है ना, खून में है ना वो, हाँ। कि ट्राई करेंगे, जाएंगे। हाँ, इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है भ्रष्टाचार, या नहीं? भ्रष्टाचार अगर अभी तो हमको लगता है इस टाइम नहीं होना चाहिए, हाँ। अगर होगा तो भाई उसके लिए हम सक्षम हैं। आपने इतना कैपेबल बना लिया अपने आप को। 2007 में हम यूपी पुलिस का भर्ती देखने गए थे, जी। नैनी में बुलाया था, जी। मेडिकल में छाड़ दिया, 24 घंटे का टाइम दिया, बोला 3.5 लाख रुपए लेके आओ, नहीं था, यूपी पुलिस में नहीं हुआ, बाद में इसमें आ गए। यही वजह है कि एक ग्राउंड लेवल का इंसान जो है कहीं ना कहीं अटक जाता है इन चीज़ों में। लेकिन हम अपने लड़के लोग को अगर जिसे पैसे देने का भी बात आया तो हम उनका सपना फेल नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं से मतलब ये घूस घूस का चक्कर चलता है। जी। हाँ, हर लाइन में है। वो तो अपने यहाँ बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, क्या कर सकते हैं। अभी रोड पे भी अगर ट्रक चलते हैं तो उनको आरटीओ को लेके चलना पड़ेगा। आरटीओ पुलिस दुनिया भर के दलाल हो रहे हैं। जी। हाँ, अरे अब आप अपना काम भी निपटा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने मुझे टाइम, ज़्यादा मैंने आपका टाइम वेस्ट तो नहीं किया, परेशान तो नहीं किया आपको राकेश जी? कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो भाई लोग, ये था हमारा राकेश भाई के साथ पूरा वीडियो। बड़े मज़ेदार थे, उनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थे। मज़ा आया उनके साथ बातचीत करके। ऐसे भाई लोग इंटरव्यूज़ के लिए मिल जाते हैं तो आप लोगों को देखने में भी मज़ा आता है, मुझे बनाने में भी और मज़ा आता है। 80-55 बहुत टाइम से आपकी डिमांड थी तो वो भी बना दी। बाकी जो आयशर के दूसरे ट्रेलर वगैरह की भी कुछ डिमांड है, बाकी जो भी बहुत सी डिमांड है भाई आप लोगों की, सब पूरे करेगा आपका भाई, धीरे धीरे। थोड़ा सा पेशेंस, सब्र रखिए। बाकी तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।